हमें गौर करने की जरूरत है इस हदीस का क्या मतलब है कि हमें दुनिया के लिए उतनी मेहनत करना जितना हमें दुनिया में रहना, और हमें आखिरत के लिए इतना कर गुजरना जितना हमें आखिरत में रहना है। तो हजरात तवज्जो है तो मैं इसको समझा दूं जरा। हो सकता है कि हम लोगों के लिए ये मुसर्रत की बात हो जाए कि हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि बच्चों का पेट भी पाल लें और सारा वक्त आखिरत के लिए हो भी जाए। ये तरीका है इस्लाम के अंदर कि तुम अपनी दुकान भी 8 घंटा अपनी दुकान पे दो, मगर तुम्हारा सारा वक्त अल्लाह आखिरत के लिए मान ले। वो क्या सूरत है? उसकी सूरत यह है कि इस्लाम ये हरगिज नहीं कहता कि जब अजान के बाद मस्जिद में दाखिल हो जाओ तो अब निकलो ही ना वहां से। ये पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है, बल्कि सूरह जुमा में तो ये लिखा है फइज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो जमीन पर फैल जाओ और अपनी अपनी रोजी तलाश करो, अपनी अपनी जायज हलाल तय्यब पाकीज़ा रोजी तलाश करो। तुम मुदर्रिस हो तो पढ़ाने जाओ, मास्टर हो तो स्कूल जाओ, तुम दुकानदार हो तो अपनी दुकान में बैठो। क्या मतलब? जब खुद कुरान कह रहा है कि फैल जाओ जमीन में रोजी तलाश करो, और हुजूर फरमाते हैं कि आखिरत के लिए उतनी मेहनत कर जितना तुझे आखिरत में रहना है। हकीकत यह है ऐ पठानपुरवा के मुसलमानों, अगर इस्लाम के तरीके के मुताबिक और इस्लाम की हिदायत के मुताबिक हम दुकान में बैठकर कपड़े भी बेच रहे हैं तो बज़ाहिर हमारा शुमार दुकानदारी में हो रहा है, मगर अल्लाह के फरिश्ते हमारा नाम आबिदों में लिख रहे हैं। तरीका यह है कि तुम अपनी तिजारत में कभी झूठ न बोलो। आप बैठो दुकान पे, ये न कहो कि कारी अजीम साहब, अरे आप तो कारी साहब हैं, आप तो नाते रसूल सुनाते हैं, आपकी बात अलग है। ये 150 रुपया मीटर है, लेकिन हमको पड़ा है खुद ही 150 में, मगर मैं आपको 140 में दे रहा हूं। ये झूठ बोल करके अपनी रोजी को हराम मत करो। आप लोग खुद, हम सबका मुशाहिदा है कि नहीं बताओ? आप जाओ लखीमपुर जाओ, शहरों में जाओ, कस्बात में जाओ, जिलों में जाओ, ठेले पर सेब बेचने वाले 150 रुपया किलो वाला सेब, 80 रुपया वाला, 90 रुपया वाला, 120 वाला, सब मिक्स है। अच्छे अच्छे सेब ऊपर हैं और उसी में 3rd क्लास का भी घुसाए हुए। आपसे उन्होंने तय किया 150 में और दिया उसमें 90 वाला भी, 80 वाला भी, 120 वाला भी। ये फराड है कि नहीं है? फराड तो किसी मजहब ने जायज ही नहीं रखा है। किसी भी, आप कोई भी मजहब, हत्ता कि हिंदू मजहब को पढ़ लो, हिंदू मजहब को पढ़ लो, उनके साथ ना आप खुद फराड कर सकते हो, ना उनको जायज है कि वो किसी कौम के साथ फराड कर सके। ये फराड और धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है। अच्छा माल ऊपर रखो और सस्ता और गंदा और रद्दी और लोअर क्लास का माल बीच में रखो या नीचे रखो, ये फराड है और फराड हराम है। और हराम की कमाई ये हराम होती है अगर तुम्हारे बच्चे उससे पलते हैं। तो कल कयामत के दिन इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस आदमी ने अपने बच्चों को फराड से पाला होगा, हराम रोजी से पाला होगा, यही बच्चे खुद उस बाप के दुश्मन बनेंगे और रोजे कयामत खुदा के सामने उसके दामन को पकड़ के लटक जाएंगे और कहेंगे, ऐ मुजरिम नाकारे, मुझे तू मार डालता भूखे, मगर मेरे पेट में तू जहन्नमी रोजी मत डालता। खुद उसके बच्चे कहेंगे। आप कहोगे मुफ्ती साहब आज के दौर में तो इसके बगैर चल ही नहीं सकता काम। हजरत ये लोग, कुछ लोग कहते हैं, जो लोग काम करते आज, तो हर काम के लोग यही कहते हैं कि बगैर झूठ बोले कहां काम चलेगा। तो क्या इस्लाम आया था 13 ही सदी तक के लिए? इस सदी के लिए इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये क्या, कयामत तक के लिए इस्लाम है।
और इस्लाम को लाने वाले हुजूर और इस्लाम को अता करने वाला अल्लाह इस जमाने को भी देख रहा है और आने वाले जमाने को भी देख रहा है। अगर बगैर झूठ बोले गुजारा मुहाल होता, अगर बगैर झूठ बोले गुजारा मुहाल होता तो मेरे आका सच्चाई की तालीम देते ही ना। इसका मतलब यह है कि एक तिजारत करने वाला सच बोलकर अपने बच्चों को पाल सकता है, एक धंधा करने वाला सच बोलकर अपने बच्चों को पाल सकता है, पढ़ा सकता है। ये तुम्हारी सोच की कमी है। सच बोल के तो देखो, दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी। और ऐ तिजारत करने वाले, सच्ची तिजारत करने वाले, चाहे तू कपड़ा ही क्यों नहीं बेचता है, चाहे तू सब्जी बेचता है, चाहे तू आलू बेचता है, मगर अगर तू इस्लाम पर इतना अमल है तेरा कि तू सच ही बोलता है अपने धंधे में, झूठ से तू परहेज करता है, तो दुनिया तुझे आलू बेचने वाला मानती है। मगर अल्लाह की कसम, कल कयामत के दिन जब तू खड़ा किया जाएगा तो नबियों के साथ खड़ा किया जाएगा, शहीदों के साथ खड़ा किया जाएगा, वलियों के साथ खड़ा किया जाएगा। दुनिया हैरत से कहेगी ये पठानपुरवा का वो गरीब मुसलमान है जो सिर्फ आलू बेचकर जिंदगी गुजारता था। तो रब फरमाएगा नहीं नहीं, ये सच्ची तिजारत करने वाला था और सच्ची तिजारत करने वालों का हश्र नबियों के साथ होगा। मेरे आका फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूक मअन नबिय्यीन व शुहदा व सालिहीन। एक सच्चा ताजिर उठाया जाएगा तो नबियों के सफ में, शहीदों के सफ में, वलियों के सफ में, बुजुर्गों के सफ में। ये गाजी मियाँ जहां रहेंगे इनके खिदमत में तुम रहोगे, सैयदे सालार जहां रहेंगे उन्हीं के परचम तले रहोगे, मखदूम सिमना जहां रहेंगे परचम तले तुम रहोगे। आला हजरत का जब परचम लहराएगा तो ये गरीब भी वहां रहेगा अगर वो सच्चाई के साथ काम लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मतलब क्या निकला? दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी करो जितना आखिरत में रहना है। मतलब यह है कि कुछ ऐसा तरीका अपना ले, कुछ ऐसा तरीका अपना ले कि तू तकरीर कर रहा हो, शुमार आखिरत में हो रहा हो। तू किसान है, खेत जोत रहा है, शुमार तेरा आखिरत के लिए हो रहा है। तू अपने बच्चों को पालने के लिए खेत जोत रहा है, मगर तेरा शुमार इबादत गुजारों में हो रहा हो। उसका वाज़ेह तरीका यही है कि कहीं हेरा फेरी ना हो तेरी जिंदगी में, तू साफ सुथरा हो, झूठ से परहेज करता हो। हलाल रोजी के लिए कौन कहता है कि ये हलाल रोजी कमाना ये दुनियादारी है? नहीं, दुनियादारी नहीं है। झूठ बोलना दुनियादारी है, फराड करना दुनियादारी है, किसी का दिल दुखाना दुनियादारी है, किसी से हसद करना दुनियादारी है, किसी की गीबत करना दुनियादारी है। लेकिन तू नमाज़े फजर पढ़ करके, नमाज़े फजर पढ़ करके खेत में चला गया और जुहर की नमाज तक तू अपने खेत की देखरेख करता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि खेत से पैदावार हो। तो हम अपने वालिदैन की परवरिश करेंगे, हम अपनी बीबी का खर्चा उठाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपना इलाज करेंगे, अपने घर वालों का इलाज करेंगे। इस नियत से तू 8 घंटे तक खेत में रहा। दुनिया तुझे किसान समझती है, मगर अल्लाह के फरिश्ते इबादत वालों में तेरा नाम लिख रहे हैं। ये देखो जो सच्चाई के साथ खेत जोत रहा है। नारे तकबीर। अरे आप लोग थोड़ा बेदारी से जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ एक मजहब है कि आप चाहो तो 24 के 24 घंटे तुम्हारा आखिरत के लिए हो जाए। मिसाल के तौर पर अभी सब लोग सोएंगे, हम भी सोएंगे, और हम तो ये नियत ही करके आए हैं कि 2-3 घंटा सो के तब जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सोना आखिरत के लिए कैसे हो जाए, एक तरीका बता दूं। आप ऐसे सो जाओ सिर्फ ये कि लाओ थक गए हैं सो जाएं, तो ये दुनिया के लिए हो गए।
लाओ थोड़ा सर्द मौसम है, लाओ गरम रज़ाई, थोड़ा मजा ले सो जाए, ये दुनिया के लिए हो गया। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर दो इसी में कि मैं इसलिए सो रहा हूं ताकि मेरे बदन में नई ताकत आ जाए कि मैं अपने बच्चों के लिए कल रोजी कमा लूंगा, मैं इसलिए सोने जा रहा हूं ताकि मेरे बदन में नई ताकत आ जाए तो मैं नमाज़े फजर अच्छी तरह पढ़ूंगा, मेरे बदन में ताकत आ जाए तो मैं किसी को अच्छी राय दूंगा कल के दिन में, मैं किसी की मदद करूंगा कल के दिन में, और थका मांदा रहूंगा तो ये सब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सो लूं, तो मजा भी मिल जाएगा, इबादत भी हो जाएगी। सिर्फ नियत अपनी हसीन कर लो, अच्छी नियत कर लो, इस नियत के साथ सोने में क्या हर्ज है। हम रोज सोते हैं मगर ये नियत कहां बनाते हैं, सोते हैं थकान उतारने के लिए। अरे थकान तो खुद बखुद ऑटोमेटिक उतर ही जाएगी। नियत हमेशा ये करो, मैं इसलिए सोने जा रहा हूं कि मेरे मौला जब बदन में ताकत नहीं होगी तो मैं अपने बच्चों के लिए कमाऊंगा कैसे, मैं बच्चों के कमाने के लिए सोने जा रहा हूं, मैं तेरी नमाज अच्छी तरह पढ़ने के लिए सोने जा रहा हूं, तो तेरा सोना भी इबादत है। तो अब बताओ 24 घंटा इस तरह हो सकता है आखिरत के लिए कि नहीं? 24 घंटा तो जो बंदा ये अपनी जिंदगी का मेयार बना लेगा तो अब वही कामयाब होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरत के लिए इतनी कोशिश कर जितना तुझे वहां रहना है। तो अब ऐसा करो कि एक लम्हा भी दुनिया के लिए ना हो। अरे अगर आप चाहो ना, मजाक जो करते हैं आपस में, ये मजाक भी इबादत हो सकती है। मजाक ये कि किसी की इज्जत पे हमला कर दो, एक मजाक ये है कि किसी की तौहीन कर दो, एक मजाक ये है कि किसी को जलील कर दो भरे मजमे में, और एक मजाक ये है कि किसी गमजदा के दिल को खुश कर दो। ये तो हुजूर की सुन्नत है ना, ये हुजूर की सुन्नत है। तो मजाक भी हो रहा है, इबादत भी हो रही है। मुसलमान अगर इस्लाम को समझ ले सही मानों में तो फिर नूर ही नूर है चारों तरफ। हुजूर ने भी मिजाह फरमाया है। हुजूर ने भी, बुढ़िया आई और पूछती है हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं। एक बूढ़ी औरत ने सरकार से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं। तो मेरे आका का मजाक देखो, फरमाते हैं बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो गमजदा हो गई, रोने लगी रे, क्योंकि ये हुजूर खबर दे रहे हैं और हुजूर जो भी खबर देते हैं वो देख के देते हैं। हमने अल्लाह को एक माना हुजूर के कहने ही से, तो मुनकर नकीर आते हैं कब्र में, हुजूर के कहने ही से तो माना है। जो कुछ आपने माना है वो हुजूर के कहने ही पे है। तो जब हुजूर ने कह दिया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी तो बुढ़िया रोने लगी, तो आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अरे जाओगी मगर जवान हो के जाओगी। अहलुल जन्नते जुर्दुन मुर्दुन, जो जन्नती लोग हैं वो बिल्कुल नौ उम्री वाले होंगे, सबकी उम्र 30 के अंदर ही होगी, और इसी शान के साथ सब लोग जन्नत में जाएंगे। तो कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। तो इसलिए आका ने फरमाया बूढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, यानी जाएगी मगर जवान होके जाएगी। तो मजाक भी हो गया, दिल भी खुश कर दिया। तो इस तरीके से आप जो भी करो, आज एक आदमी अगर शरीयत से हट जाए, नहीं इस्लाम के कानून से हट के तुम लाखों रुपया खर्च कर दो मगर बीवी बच्चों को वो सुकून नहीं दे सकते हो। लेकिन हुजूर की सुन्नत मुफ्त में मिलती है, हुजूर की सुन्नत मुफ्त में मिलती है, 1 रुपया भी नहीं लगता। हुजूर की सुन्नत मुफ्त में मिलती है, उस सुन्नत को अपना लो तो लाख रुपए खर्च करके बीबी बच्चों को वो सुकून आप नहीं दे सकते हो जो हुजूर की सुन्नतों से दे सकते हो। आप कहोगे कैसे? मैं एक मिसाल देता हूं, सब लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुफ्त में यानी बगैर पैसे के अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हैं, तो आजकल हम लोग सोचते हैं कि पिछले साल ईद में जो है 1500 का दिया था तो लाओ 2500 का सूट ले आए, और उसमें भी नुक्ता लग जाता है। पैसा भी खर्च करो, नुक्ते भी लग जाते हैं। लेकिन वाह रे मेरे आका की सुन्नत और वाह रे इस्लाम का पैगाम।
मेरे आका मुफ्त में कैसा खुश कर रहे हैं कि उनको दीवाना बना रहे हैं। कहते कि ऐ आयशा, आज मेरा दिल चाहता है कि एक ही प्लेट में खाया जाए, लाओ एक ही प्लेट में खाना निकालो। तो एक ही प्लेट में खाना निकाल के लाई तो आका ने इरशाद फरमाया कि ये बोटी है, पहले आप काटेंगे, पहले आप काटिए तब मैं काटूंगा। सैयदा सिद्दीका ने उठाया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से देखने लगे। आयशा पूछती हैं कि मेरा लुकमा आप देख रहे हैं? तो हुजूर फरमाते नहीं, मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं कि तुम ज्यादा खाती हो, मैं इसलिए देख रहा हूं कि तुम्हारे दांत कहां लग रहे हैं, मैं वहीं लगाऊंगा। मैं भी अपने दांत वहीं लगाऊंगा जहां तुम्हारे दांत लगे हैं। ये वो सुन्नते पाक है कि आप 10,000 का तोहफा लाओ तो दिलों में वो उमंग नहीं पैदा होगी जो आका की इस अदा से पैदा होगी। बहरहाल इस्लाम को समझने की जरूरत है और इस्लाम पर अमल करने की जरूरत है। आप चाहो तो इस जलसे में आए हो तमाम हसीन से हसीन नेते बना लो। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो वो नात पढ़ने आ रहे हैं शाहनवाज कोई गोंडा से, चलो देखते हैं क्या अदा है। एक ये भी चलो ठीक है, नात खाने रसूल को सुनने के लिए आप आ गए। आप चाहते आखिर आए हैं यहां तक, कई नियत बना लेते, मैं उतनी देर वहां रहूंगा तो उतनी देर ये जो बाएं कंधे का फरिश्ता है ना जो गुनाह लिखता है, कम से कम उसकी डायरी बंद रहेगी और इस फरिश्ते का कलम उठेगा और ये नेकियां ही नेकियां लिखता रहेगा। क्योंकि जब बंदा नेकी करता है तो ये फरिश्ता कलम चलाता है, और जब बंदा बदी करता है, जुर्म करता है, तब ये फरिश्ता लिखता है। ये गुनाहों को लिखता है, ये नेकियों को लिखता है। तो आपने सोचा मैं 2 घंटे रहूंगा। आरिफ भाई के जलसे में आरिफ भाई और उनके बिरादरान ने जो अपने वालिद के नाम किया, 2 घंटे रहूंगा और दोनों घंटे इसी फरिश्ते के नाम, इसी को जहमत दूंगा और यही लिखेगा, मेरा नाम अमाल भारी होगा। एक नियत ये भी कर लीजिए कि मैं वहां गौर से आलिमों को चेहरों को देखूंगा। आलिमों के चेहरों को इसलिए नहीं देखूंगा कि वो काले हैं कि गोरे हैं कि मोटे हैं कि पतले, मैं इस नियत से देखूंगा कि ये हुजूर के नायब हैं। और मेरे आका ने फरमाया है कि जिसने आलिम को देखा गोया उसने मुझको देखा। मैं एक आलिम की सोहबत में बैठूंगा, ये किसी पार्टी के नेता का नहीं कहना है, ये उसका कहना है जिसके कहने से हमने खुदा को माना है। वो नबी कहते हैं जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया उसने वो मेरी मजलिस में बैठा है। ये नियत कर लें कि मैं मजलिसे रसूल में बैठने जा रहा हूं। उलमा का चेहरा देखना इबादत है। मैं जा रहा हूं, तकरीर भी सुनता रहूंगा, नात भी सुनता रहूंगा और इबादत भी करता रहूंगा। आप चाहो इसमें 50 नियतें बनाते रहो, बताओ ये जलसा तुम्हारे लिए कितना मुफीद हो जाएगा। मैं जितनी देर वहां रहूंगा तो मैं हर बार जो बातें मुझे अच्छी लगेंगी, जिसमें अल्लाह की कुदरत, जिसमें हुजूर की अजमत, जिसमें वलियों का रुतबा, जिसमें नबी की नात, जो कुछ भी दिल को छुएंगी बातें, हर बात पे मैं सुभान अल्लाह कहता रहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहूंगा। ये नियत भी कर लिया तो बताओ 1-2 घंटे की महफिल में तू बैठे और हजारों मन नेकियां तुम्हारे दामन में आ गया। जब बंदा इस तरह अपनी जिंदगी का मेयार बना लेता है तो उन्हीं बंदों के लिए वो है कि जब उनकी रूह निकलने वाली होती है, अल्लाह अल्लाह, जब उनकी रूह निकलने वाली होती है तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है। अल्लाह फरमाता है इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ मुबारक रूह निकल और अपने रब की तरफ आ, अल्लाह भी तुझसे राजी है और तू भी अपने अल्लाह से राजी है। ये उन्हीं लोगों के लिए। तो क्या हम लोग कोशिश न करें, क्या हम लोग कोशिश न करें कि ऐसी अपनी रूह भी बना ले। हजरत साद इब्ने मुआज की जब रूह निकली तो उस दिन अर्शे इलाही हिल गया, अर्शे इलाही हिल गया। फिरिश्तों ने अर्ज किया मेरे मौला तेरा अर्श हिल रहा है।
अल्लाह की तरफ से आवाज आई, फिरिश्तों मेरे महबूब के महबूब सहाबी साद की रूह निकली है। खुशी में अर्श भी झूम रहा है क्योंकि वो बड़ी मुबारक रूह है जो आ रही है मेरे तरफ। तो हम लोग ऐसी रूह बनाए ना, नकली चीज में कहीं कुछ नहीं है, हकीकत में नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं है। आका फरमाते हैं दुनिया के लिए उतनी ही मेहनत कर जितना तुझे दुनिया में रहना, आखिरत के लिए उतना कमा जितना तुझे आखिरत में रहना है। तो आज की इस महफिल से हम कोशिश कर लें कि कुछ ऐसा नुस्खा लेके जाएं कि हमारा 24 का 24 घंटा आखिरत के लिए हो जाए। आगे आका क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वअमल लिल्लाह बिक़द्रे हाजतिका इलैह, और अल्लाह के लिए इतनी मेहनत कर ले यहीं पर रहते हुए, अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए इतनी मेहनत कर जितना तू अल्लाह का मोहताज है। ये बात छोटी है मगर गौर करने की है। अल्लाह के लिए इतनी मेहनत कर जितना तू अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह के मोहताज हम कितने हैं? ये जो सांस हमारी ऊपर आई, ये नीचे जाने में भी हम अल्लाह के मोहताज हैं। जो सांस नीचे गई वो ऊपर आएगी कि नहीं, इसमें भी हम अल्लाह के मोहताज हैं। खाना तुम्हें मिला ये तो अल्लाह ने दिया ही, खाने की सलाहियत भी दिया तो भी अल्लाह ही ने दिया। हजार आपके सामने डिश रख दिया जाए अच्छी ग़िज़ाओं की, मगर मौला की तरफ से अगर तुझे हजम करने की सलाहियत ना मिले तो क्या करेगा? अल्लाह का मोहताज है कि नहीं? अरे कोई बादशाह अपने खजाने का मुंह खोल दे और तेरे घर को सोना और चांदी से भर दे, लेकिन तेरे अंदर अगर हजम की सलाहियत ही अल्लाह छीन ले तो तू क्या करेगा? तुझे नींद ना आए तो तू क्या करेगा? अगर नींद ना आए तो क्या करेगा? उन लोगों से इस नींद की कीमत पूछो गरीबों, उन बड़े बड़े मालदारों से इस नींद की कीमत पूछो जो डबल गोलियां खाते हैं मगर नींद नहीं आती, एयर कंडीशन में लेटे हैं मगर नींद नहीं आती, हजारों आसाइशें जिंदगी भरे हैं उनके कमरों में मगर नींद नहीं आती। इस मीठी नींद पे कुर्बान जाओ, ये अल्लाह की दौलत है तुम्हें मिली, ये अल्लाह की अजीम नेमत मिली है। लेकिन ये नींद जहां नेमत है वहीं इस नींद से निकलना भी बहुत बड़ी नेमत है। नींद के बारे में कहा गया है कि ये कयामते, ये छोटी मौत है, ये मौत का नमूना है। रोजाना हम मरते हैं और रोजाना हम सो करके मरते हैं। अल्लाह तुम्हें बताता है इसी तरह तुम मरोगे, क्यों अपनी मौत को भूल रहे हो? एक जगता हुआ इंसान, एक तवाना, होशमंद, ताकतवर, इल्म वाला, फजल वाला, कमाल वाला, सलाहियत वाला, हुनर वाला सो गया तो उसके पास कोई भी कुछ करे क्या पता है उसे। तो इसी तरह तुम्हें रोजाना नींद आती, अगर इस नींद से हम ना उठ सके तो मंसूबे फेल हो जाएंगे कि नहीं? डबल डबल गाड़ियां रखने वाले और डबल डबल और टिबल टिबल मकान रखने वाले जरा सोचें, जो हजारों मंसूबा लेके रोजाना सोते हैं, अगर अल्लाह उस नींद से उन्हें न निकाले तो सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। तो हम कितने मोहताज हैं अल्लाह के। हर हर पल तू अल्लाह का मोहताज, हर हर सांस पे तू अल्लाह का मोहताज। इसीलिए शेख सादी फरमाते हैं बर हर नफ्से शुक्र वाजिबस, हर सांस पर एक शुक्र वाजिब है कि अगर वो न चाहे तो तेरा चिरागे जिंदगी गुल हो जाए, वो न चाहे तो तेरी शमे हयात खत्म हो जाए। अल्लाह रोजाना तुझे जिंदा रखता है, तू अल्लाह का मोहताज है, कदम कदम पर मोहताज अल्लाह का। और ये बता मुसलमान तू अल्लाह के लिए कितना करता है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के लिए उतना कर जितना तू अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह के लिए उतना कर जितना तू अल्लाह का मोहताज है। हम हर लम्हा अल्लाह के मोहताज हैं, मगर मेरी जिंदगी के आमाल को अगर खंगाले जाएं, मैं बड़ी सच्ची बात कहने जा रहा हूं, मैंने सैकड़ों तकरीरें की होंगी, सैकड़ों मैंने तकरीरें की होंगी,
क्या अगर हमारे हाथ में कुरान दे दिया जाए और मुझको मस्जिद के मिंबर पे खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि खा कसम कि तेरी हर तकरीर अल्लाह के लिए थी, तो क्या हम खा पाएंगे? अगर हमारे हाथ में हथकड़ी बांधकर और हमारे पैरों में जंजीर डालकर गाजी मियां के आस्ताने पर पहुंचा के कोई कह दे बता क्या सारी तकरीरें तेरी अल्लाह के लिए थी, तो हमारे मुंह पे ताले लग जाएंगे, हम नहीं कह पाएंगे उस दरबार आली में। इसका मतलब यह है कि हम खुद समझते हैं अपनी खताओं को, दुनिया समझती है। क्या तुम जितनी नमाजें पढ़े हो कह सकते हो फुल वो अल्लाह के लिए है? हमारे आमाल में दिखावा शामिल रहता है, हमारे आमाल में रियाकारी रहती है, हमारे आमाल में निफाक रहता है। एक मुदर्रिस नहीं कह सकता मेरा पढ़ाना ये अल्लाह की रजा के लिए है। एक इमाम ये मुकम्मल नहीं कह सकता कि मेरी इमामत खुदा की रजा के लिए है। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के लिए इतना करो जितना तुम अल्लाह के मोहताज हो। लेकिन हम जब देखते हैं महीनों महीनों सालों सालों निकल जाते हैं, हमारे अमल का फायदा हम ही को लौटता है। हम अपने लिए करते हैं, अपनी शोहरत के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। खालिस अल्लाह के लिए करने वाले तो चले गए जमीन से, और हैं भी तो हमें नजर नहीं आते। उन्हीं के सदके में बारिश भी होती है। अगर वो अल्लाह वाले उठा लिए जाए तो बारिश के बगैर मर जाओगे, और रोजी के बगैर तुम्हारे जनाजे बिछ जाएंगे इसी जमीन पर। तस्बीह के दाने हिलाने वाले ये सारे ढोंगी लोग एक तरफ हो जाएंगे। वो लोग जो वाकई अल्लाह के लिए करते हैं वो हमारी नजरों से गायब है। वो राबिया बसरिया जैसी औरतें चली गई जमीन से। एक दिन अपने हुजरे से निकली और एक हाथ में आग लिया और एक हाथ में पानी लिया और बड़ी तेजी के साथ जा रही थी। देखने वाले ने देखा, कहा माई साहिबा ये कहां जा रही इतनी तेजी के साथ, वो भी हाथ में आग और एक हाथ में पानी। तो फरमाती है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग जहन्नम के खौफ से नमाज पढ़ते हैं। ये पानी ले जा रही हूं कि मैं उस जहन्नम को बुझा दूंगी कि न जहन्नम रहे, न लोग जहन्नम के डर से नमाज पढ़ें तो खुदा के डर से नमाज पढ़ें। तो कहा गया कि आपने पानी क्यों लिया है, आपने आग क्यों लिया है? तो फरमाती है कि आग इसलिए मैंने लिया है कि मैंने सुना है कुछ लोग हमारे बसरा के अंदर जन्नत की लालच में नमाज पढ़ते हैं। मैं ऐसी जन्नत में आग लगा दूंगी, न जन्नत रहे न जन्नत की लालच वाली नमाज रहे। नमाज रहे तो अल्लाह की रजा वाली नमाज। उसके बाद अपने हाथों को उठा के दुआ मांगा। मेरी माँ बहनें भी बैठी, लोग बैठे, बताए कोई इतनी दुआ कर सकता है? उन्होंने दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु अअबुदुका खौफम मिन नारिका फअल्किनी फीहा। ऐ मेरे मौला, अगर तेरी बंदी राबिया ने कभी भी एक सजदा जहन्नम के खौफ से किया हो तो इस राबिया को उसी जहन्नम में डाल दे। और अगर इस राबिया ने एक सजदा कभी जन्नत की लालच में किया हो तो हमेशा हमेश के लिए तू मुझे जन्नत से महरूम कर। ये वो लोग थी, ये वो लोग थे, ऐसे लोग इस जमीन पर जिनका हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। हुजूर फरमाते तुम अल्लाह के लिए इतना करो। आज सालों साल गुजर जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। क्या बुजुर्गों की कोई मजलिस ऐसी तुमको किताबों में मिलती है? सूफिया की जिंदगी पढ़ो, जुनैद बगदादी की जिंदगी पढ़ो, हजरत सैयद सालान मसूद गाजी की जिंदगी पढ़ो, यहाँ तक कि माजी करीब के हमारे बुजुर्गान दीन हैं, मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी पढ़ो, आला हजरत की जिंदगी पढ़ो, हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी पढ़ो। इन बुजुर्गान दीन की कोई भी महफिल खाली नहीं रहती थी जिनमें आंखों से आंसू न निकलते हो। मगर आज तकरीरों का हाल यह है कि तकरीरें होती हैं, लोग मुस्कुराते हैं, तकरीरें होती हैं, लोग गुटखा खा रहे हैं, तकरीरें होती हैं, लोग आपसी बातें कर रहे हैं, तकरीरें होती हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं। मतलब क्या है? तुम खुद अपना हिसाब ले लो कि तुम कहां जा रहे हो। तुम किस, वो हसन बसरी अल्हम्दुलिल्लाह
कि जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया है। इतने बड़े वली और इतने बड़े साहब, इतने बड़े ताबई कि हजरत मौला अली से जितने भी सिलसिले दुनिया में आए हैं वो सब हसन बसरी के वास्ते से आए हैं। हजरत मौला अली के मुरीदे खास हैं हसन बसरी, मौला अली के खलीफा है हसन बसरी। मगर जिंदगी देखो, एक दिन अपने मकान के छत पे बैठे अपने गुनाहों को याद करके रब के खौफ से रो रहे थे, अपने गुनाहों को याद करके रब के खौफ से रो रहे थे। इतना रोए कि उनके छत से उन्हीं के आंसू जमीन पर गिरने लगे। एक रास्ता गली में चलने वाला गुजर रहा है, उसके ऊपर हसन बसरी के आंसू गिर गए। सर उठा के देखा, उसने कहा कि ऐ अल्लाह वाले, ये बता कि मैं नमाजी आदमी हूं, तेरे आंसू मेरे कपड़े पे गिर गए हैं, ये बता इसको धोऊं या ऐसे नमाज पढ़ लो, ये पाक है कि नापाक। तो हसन बसरी का तकवा देखो, फरमाते हैं कि धो ले तब नमाज पढ़। ये हसन बसरी के गुनाहों के आंसू हैं और उसमें गुनाह का असर गया है, इसलिए इसे तुम धो के पढ़ना। ये उनको, वो अपने लिए नहीं थी।